जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। तो देखिए हम क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, मतलब घनमूल या घन किस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मैं एक इजी सा एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे हमने ले लिया नंबर 32, हमें इसका क्या निकालना है भाई, क्यूब निकालना है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर 2 का क्यूब किया, इधर आ गया भाई 8, और 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 तिया 54 3 57 का 7 हासिल 5, और 3 का क्यूब लिया 27 और 5 32। तो देखो मैंने कितने फास्ट तरीके से आप लोगों के सामने निकाल दिया। 32 768 32 का क्यूब होता है। तो अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई ये मैंने निकाला कैसे। तो देखिए इसके पीछे एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे कंसेप्ट को। अब इस वाले जो क्वेश्चन में था जो मैंने वो यूज किया, मैंने a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास, अगर हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये होता है हमारे पास a की 3 प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b का क्यूब। ठीक है भाई, ये फार्मूला कई बार आप लोगों के इंडियन आर्मी के जीडी के पेपर में भी पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इनका कि जो ये वाले जो नंबर हैं a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, इनको मैंने अलग अलग 4 पार्टों में लिख दिया भाई। ऐसे 1 2 3 और ये 4। इस एक क्यूब को मैंने इसके अंदर लिख दिया। ये a स्क्वायर b है जो, इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है भाई, और इधर जो ये a और b स्क्वायर है जो, ये यहाँ पर लिख दिया। और जो ये b का क्यूब है ये इधर लिख दिया भाई मैंने। तो और इनके साथ मल्टीपल 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला जो फॉर्मूला है आप लोग नोटबुक में ऊपर लिख लो बिल्कुल, और इस फार्मूले के देखते हुए चलना है आप लोगों को जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर, मैं आप लोगों को ये लिख देता हूँ एक बार कि a की 3 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। अब देखो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ करो मैंने नंबर ले लिया 34, इसका मुझे क्या निकालना है भाई, क्यूब निकालना है। तो हमने a और b माना था उधर फार्मूले में, तो ये जो 3 है ये तो हमने मान लिया a, और ये 4 है ये मान लिया भाई मैंने क्या भाई b। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अब अपना। तो b मतलब क्या है 4, 4 का क्यूब कितना हो गया भाई 64 का 4 हासिल लिख लेंगे 6। ठीक है भाई, ये मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 6 है जो, ये यहाँ पर लिख दिया। और फिर दूसरा पेयर हमारे पास 3ab स्क्वायर, मतलब पहले b का स्क्वायर निकाल के a से गुना करो। तो b मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 की गुना करी इस a से, a की वैल्यू कितनी 3 48 भाई, 4 का स्क्वायर 16 3 48, और 3 ये हमारे पास है ये वाला 3, तो 48 3 144 और 6 ये है हमारे पास। तो कितने हो गए हमारे पास 150, 150 की वैल्यू कितनी होगी 0, और ये हासिल अब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर साइड में 15 हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है जो वो है 3ab स्क्वायर a स्क्वायर b। तो a का स्क्वायर किया मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर b कितना है 4 9 चौक 36, फिर इसकी 3 से गुना करें 36 3 108 और 15 कितना हो गया 123, 123 का ये 3 लिख दिया हमने, और हासिल चढ़ गए भाई कितने भाई 12। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास वो क्या है a का क्यूब, ये वाला यहाँ पर। तो a मतलब 3 का वो घन कितना हो गया हमारे पास 27, 27 और 12 ये हासिल किया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 39। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 39 300
4। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब देखो मैं ये फॉर्मूला मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, ये ऊपर कॉपी पे कहीं लिख लो और फिर मैं दोबारा से आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी के ऊपर प्रैक्टिस, फिर हम उसका फास्ट करेंगे। अब की बार मैं ये फार्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ आपको बताते हुए चलूँगा। माइंड में आपको रखना है, फार्मूले को आपको अपनी नोटबुक में देखते हुए चलना है। ठीक है भाई, तो चलते स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार वो है 43 का क्यूब निकालो। तो देखो भाई 3 का क्यूब करेंगे हम तो कितना आ गया 27, हासिल 2 जाएंगे। फिर 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 दिया 108 और 2 कितना हो गए 110 की 0, हासिल 11। और अब की बार 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 थी 48 और फिर 3 से गुना करेंगे, 48 थी 144 और 11 कितना हो गया 155 का ये 5, हासिल 15। और 4 का क्यूब 64, 64 और 15 कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास 79। तो यही हमारा क्या आ गया भाई, इस 43 का क्यूब आ गया 79,507। ठीक है, तो ये आप लोग खुद चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो हम कुछ 3 डिजिट का भी क्यूब निकालेंगे, पहले हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 2-2 डिजिट के, फिर उसके बाद हम 3 डिजिट पे जाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, आपको करना है 52 का क्यूब। तो निकालो भाई 52 का क्यूब कितना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो देखो भाई किस तरीके से करेंगे। 2 का क्यूब कितना आ गया भाई हमारे पास 8, 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20 दिया 60 की 0, हासिल 6 और 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 दिया 75 और 6 कितने हो गए भाई हमारे पास 81। सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 दिया 150 और 6 कितने हो गए भाई हमारे पास 156 का 6, हासिल 15। और 5 का क्यूब कितना हो गया भाई हमारे पास 125 और 15 कितने हो गए 140। तो जो हमारे पास जो आंसर निकल के आया 52 का क्यूब वो कितना निकल के आया 140608। ठीक है भाई, तो आइए हम कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो 3 डिजिट से स्टार्ट होते हैं या 3 डिजिट के हो। 106 हमें इनका क्यूब निकालना है 106 का। अब देखिए हम अल्टरनेट मेथड से अगर हम करते हैं भाई 10 को मैंने क्या मान लिया ए और 6 को क्या मान लिया भाई मैंने बी, वही मेथड अप्लाई करते तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 216 का ये 6 लिख दिया, हासिल 21। फिर 6 का स्क्वायर किया हमने कितना हो गया 36, 36 की गुना ए से करी मतलब 10 360, 360 की फिर गुना करी 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1080। 1080 में फिर हम ये 21 जोड़ेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो इससे बचने के लिए देखो मैं आप लोगों को क्या कर बताता हूँ। तो देखिए हम दूसरा मेथड किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो जो ये 06 है भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि ये 06 लिख दूँ या मैं 6 लिख दूँ, है तो दोनों 6 ही। तो हम क्या करते हैं उस कैलकुलेशन से बचने के लिए इस 06 को मतलब जो ये पेयर है ये पूरा मैंने बी मान लिया और ये जो 1 अकेला इसको मैंने क्या मान लिया ए। अब वो फार्मूला मैंने आप लोगों को ऊपर लिखवाई रखा है, आपने जो नोटबुक में लिख रखा है वहाँ से हम अप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना अब की बार हमने 2 अंकों को एक पेयर माना है यहाँ पर 06, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो डबल डबल पेयर के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए किस तरीके से। तो 2 का क्यूब 6 का क्यूब कितना हो गया भाई हमारे पास 216, 216 जो होगा ये वाला 216, तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका 16 आ जाएगा और 2 हासिल में हम चढ़ा देंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था भाई ये 2 का पेयर है जो। अब बी स्क्वायर ए करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 है 36 थे 108 और 2 कितने हो गए 110 की 0, हासिल 11, ये 10 ही आ जाएगा, हासिल 1 जाएगा क्योंकि हमें डबल पेयर लिखने हैं भाई यहाँ पर। उसके बाद एक का स्क्वायर गुना 6, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा गुना 6 करेंगे तो 6 दिया 18 और 1 हासिल का ये था तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 19 और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना भाई 1191,016।
ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 107 का क्यूब। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 07 है जो, वो हमने मान लिया बी, और ये 1 है जो इसको मान लिया हमने ए। तो देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 7 का क्यूब 343 का, ये 43 लिख देंगे, हासिल 3 गए इधर, और 7 का स्क्वायर 49 है, 49 थी 147, और 3 कितने हो गए भाई 150 का, ये 50 लिख देंगे, और 1 हासिल में चढ़ा देंगे हम यहाँ पर। फिर 1 का स्क्वायर 1 गुना 7, 7 थी 21, और 1 ये थे हमारे पास, तो ये कितना बन गया भाई 22, और 1 का क्यूब 1 ही। तो हमारे पास जो 107 का जो क्यूब आया वो निकल के आया 122, 50, 43। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज़ करो हमें निकालना है 203 का क्यूब। कितने का निकालना है भाई हमें 203 का क्यूब। तो देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे इसको 203 के क्यूब को। तो हमने यहाँ पर 0 और जो 3 है इसको पूरा क्या कर लेंगे भाई, 1 नंबर मान लेंगे यहाँ पर। और हमें करना क्या है, यहाँ पर 3 का जो क्यूब है उसको लिख देंगे कितना भाई 27। इसके बाद हमारे पास जो है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 की गुना करी 2 से, 9 दूनी 18 तिया 54, 54 का ये 54 लिख दिया हमने। फिर 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 तिया 36 का ये 36 लिख दिया हमने, और 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना भाई 836, 54, 27। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको साइड में 2-3 क्वेश्चंस लिखूँगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर देना है, और बहुत ही इजी तरीके से लिखूँगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। तो आप लोगों को निकालना है 23 का क्यूब, 31 का क्यूब, 302 का क्यूब, ये 302 है भाई, और 78 का क्यूब। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।